हाय, वेलकम टू DMM's पाकिस्तान। आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ उसका टाइटल है 4 फील्ड्स जीसस स्ट्रेटजी फॉर मिनिस्ट्री। 4 फील्ड्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से हम जो कि डिसाइपल मेकिंग मूवमेंट्स को लॉन्च कर रहे हैं या लॉन्च करना चाहते हैं, या जो चर्च प्लांटर्स हैं जो चर्च प्लांट करना चाहते हैं वो किस तरह अपनी मूवमेंट को ग्रोथ दे सकते हैं इस 4 फील्ड इलस्ट्रेशन को फॉलो करते हुए। तो इसमें हम इस 4 फील्ड जो इलस्ट्रेशन है इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये स्ट्रैटेजी जो है वो खुदाम यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री में यूज़ की, जो कि उन्होंने कैसे उन्होंने शागिर्द बनाए, कैसे उन्होंने खुशखबरी का पैगाम पहुंचाया, किस तरह से उन्होंने अपने शागिर्दों को तैयार करके आगे भेजा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को गौर से देखें, और वो लोग जो कि चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शागिर्द बनाएं, या वो पास्टर्स या वो लीडर्स जो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चर्च प्लांट करें, वो इस सिंपल से फार्मूला को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपने चर्च में अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये 4 फील्ड्स फार्मूला या 4 फील्ड्स स्ट्रेटजी आप कह सकते हैं, जो कि आप सिंपल वेज में ज़रूर अपनी मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करें। जब हम इस इलस्ट्रेशन की बात करते हैं, इस मिसाल की बात करते हैं, तो हम अपने माइंड में एक किसान को रखते हैं जो कि एक खाली खेत में एक फसल उगाने के लिए जो है ना वो दाखिल होता है, फिर उसमें बीज बोता है, फिर उसमें जो है ना वो जब वो पौधे जो फसल जो बढ़ रही होती है तो फिर उसकी नशो नमा के लिए उसकी देखभाल करता है। फिर एक टाइम आता है कि वो जब फसल तैयार हो जाती है तो फिर उसको इकट्ठा करता है और आगे जाके इस्तेमाल करता है। तो इसका जो है हम जो इस्तेमाल है उसको देखेंगे। जो पहला स्टेप है उसका ये है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि जो फील्ड 1 है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो एक खाली खेत को, एम्प्टी फील्ड। फील्ड 1 जो है वो एम्प्टी फील्ड, इसको जो डिसाइपल मेकर्स हैं या चर्च प्लांटर्स हैं वो उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर सकते हैं कि एक जो एम्प्टी फील्ड है उसमें आपने कैसे दाखिल होना है। एम्प्टी फील्ड वो लोग हैं जो कि खुदा से दूर हैं, जो कि मसीह पे ईमान नहीं रखते हैं। तो आप इन लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे, अगर आप चाहते हैं कि शागिर्द बनाने वाली तहरीक का आगाज़ करें तो कैसे आप आगाज़ कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में वो लोग देखें जो कि मसीह से दूर हैं, और खाली खेत में या फील्ड 1 में एंटर होने के लिए आप कौन सा जो वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। उसमें 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई पर्सन ऑफ पीस या पर्सन ऑफ हाउस ढूंढें। पर्सन ऑफ पीस कौन है? जो कि आपके पैगाम को सुने, उस पर ईमान लाए और उसको आगे जो वो दूसरों तक वो ट्रांसफ़र करे। और दूसरा जो इको मैप है, इको मैपिंग क्या है कि उसमें आप क्या करते हैं कि अपनी एक पेपर लेते हैं, पेपर पे एक आप सर्कल करते हैं, उस पर अपना नाम लिखते हैं, फिर आप अपने माइंड में सोचते हैं कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में हैं जो कि मसीह से दूर हैं। आप उनकी लिस्ट बनाते हैं और फिर उनको एक एक करके उन तक अप्रोच करते हैं। ये वो फील्ड 1 है जिसमें एंटर होने का फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में उन लोगों की लिस्ट बनाएं जो कि खुदा से दूर हैं, ताकि जो भी आप शागिर्दियत के बारे में सीख रहे हैं उन तक वो शागिर्दियत का पैगाम पहुंचा सकें। अगर फील्ड 1 में एंट्री के प्लान को देखें और खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखें कि किस तरह से उन्होंने जो अपना जो प्लान है, किस तरह से वो जो खोए हुए लोग थे जिनका ईमान मसीह पे नहीं था वो कैसे उन तक पहुँचे। लूका 19 बाब उसकी 10 आयत को आप ज़रूर रीड करें ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आप जो है वो एक जो खोए हुए लोग हैं जो मसीह पे ईमान नहीं रखते हैं वो कैसे उन तक पहुंच सकते हैं। और इस आयत से आप देख भी सकते हैं कि ये खुदा यीशु मसीह ने जो अपना जो विजन था या मिशन था वो किस तरह से स्टार्ट किया, वो किन लोगों तक पहुंचे। और दूसरी बात करते हैं फील्ड 2 की। अब उसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि उसमें कुछ डॉट नज़र आ रहे हैं। जो डॉट हैं वो बीज को शो कर रहे हैं। अब जो दूसरा स्टेप आपका है, पहले आपने क्या करना है कि एक खाली जो फील्ड है या खाली खेत है उसमें दाखिल होना है। फिर दूसरा उसमें उसका स्टेप क्या है कि आपने उसमें बीज बोना है। किसान क्या करता है, वो एक खाली खेत में दाखिल होता है, फिर वहाँ पे बीज लगाता है, तो फिर उसका अगला प्रोसेस होता है। तो बीज लगाना जो रिप्रेजेंट करता है वो खुशखबरी का पैगाम देना है उन लोगों तक जिन तक ये खुशखबरी का पैगाम नहीं पहुँचा। तो फील्ड 2 में आपने क्या करना है कि
उस तक जो खुशखबरी का पैगाम है वो पहुंचाना है। और इसके हवाला को यानी कि अगर इस स्ट्रैटेजी में जैसे मैंने बात की पहले कि हमने खुदा यीशु मसीह की स्ट्रैटेजी देखनी है कि उन्होंने अपनी जो मिनिस्ट्री थी उसमें कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की, तो इसके लिए आप हवाला देख सकते हैं यूहन्ना 4 बाब उसकी 23 आयत कि उन्होंने जो बीज बोने वाला जो स्टेप है उन्होंने कैसे लिया। तो प्लीज़ आप जो यूहन्ना 4 बाब आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है तो आप इसको ज़रूर रीड करें और इस पर देखें कि आपने पहले स्टेप में एंटर होना है, फिर दूसरी फील्ड में जो है ना वो कैसे जाना है। अब बात करते हैं फील्ड नंबर 3 जो कि डिसाइपलशिप को प्रेजेंट करता है कि पहली फील्ड में आप एक खाली खेत में दाखिल हुए, फिर आपने क्या किया कि आपने वहाँ पे बीज बोए, और तीसरे स्टेप पे आप क्या करते हैं, जब एक किसान बीज बो देता है तो फिर क्या होता है, फसल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। तो फील्ड 3 जो है हम उसका कंपैरिजन करेंगे डिसाइपलशिप की। इसमें जो क्या होता है कि जो भी लोग खुशखबरी का पैगाम जो है ना उसको कबूल करते हैं, फिर आप क्या करते हैं कि आप उस पर मेहनत करते हैं, उनको सिखाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी से सीख सकें और कोशिश करें कि उसकी तरह बन सकें, या उसके जो हुक्म है उस पर अमल करके उस खुशखबरी के पैगाम को आगे पहुंचा सकें। और फील्ड 3 को समझने के लिए जो हवाला है वो मत्ती 28 बाब उसकी 18 से 20 आयत को आप पढ़ें, और उसमें आप देख सकते हैं कि आपने इस फील्ड में जो है ना वो आपका काम क्या है, या आपने किस तरह से दूसरों की हेल्प करनी है कि हम जो है वो उनको एक अच्छे डिसाइपल्स बना सकें जो कि आगे जाके दूसरों को भी डिसाइपल्स बनाएं। अभी हम बात करेंगे फील्ड 4 की जो कि फाइनल फील्ड है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे जो फोटो नज़र आ रही है वो तैयार फसल को जो है ना वो प्रेजेंट कर रही है। आप इसको अपनी डिसाइपल मेकिंग मूवमेंट में या चर्च प्लांटिंग में, चर्च फॉर्मेशन या जो नए चर्च की जो है ना वो शुरुआत उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। तो जब कोई फसल तैयार हो जाती है तो क्या होता है कि आगे किसान उसका इस्तेमाल करता है। तो इसी से जब फील्ड 3 में आप किसी को सिखा रहे होते हैं और उसको जो आप एंटर करते हैं फील्ड 4 में कि वो जब सीख जाता है या इस काबिल हो जाता है कि वो दूसरों को सिखाए, तो फिर आप क्या करते हैं उसे आगे भेजते हैं ताकि वो जाके जो खुशखबरी का पैगाम है वो दूसरों को पहुंचाए। तो सेंटर में आप देख रहे हैं कि जो लेबरर्स वर्ड आ रहा है कि जो मजदूर हैं, इस अगर देखें तो इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमें मजदूर चाहिए, या हमें जिसको हम प्रेजेंट करते हैं लीडर्स के साथ, तो हमें लीडर्स चाहिए जो कि इस खुशखबरी के पैगाम को आगे पहुंचा सकें। तो जैसे कि लूका 10 बाब उसकी 1 से 2 आयत को देखें तो क्या है कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत है जो पकी हुई फसल है उसको वो जाके काट सकें। तो इस सारे प्रोसेस को जो 4 फील्ड स्ट्रेटजी है इसको कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत से लीडर्स की ज़रूरत है, हमें बहुत से मजदूरों की ज़रूरत है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक डिसाइपल मेकर हैं या अगर आप चर्च प्लांटर हैं, तो ये जो एक सिंपल सा 4 फील्ड स्ट्रेटजी है जो कि बताऊँ यीशु मसीह करते कि उनकी ज़िंदगी में भी उन्होंने भी इसी तरह का तरीका इस्तेमाल किया, हम उसको ज़रूर फॉलो करें और अपनी जो मूवमेंट है या अपनी जो चर्च प्लांटिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ग्रोथ दे सकें, ताकि हम बैठ के ये ना सोचें कि जो मेरी ज़िंदगी में वो मूवमेंट या मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही। तो प्लीज़ इसको ज़रूर सोचें। अगर पहले ही आपने इसको ट्राई किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ट्राई किया तो इसको ज़रूर जो है वो ट्राई करें। और एंड पे मैं पर्सनली अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम TMMS पाकिस्तान की तरफ से आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आप जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ या अपनी फैमिली जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो हमारा विज़न है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शागिर्दियत के बारे में सिखा सकें, तो वो हमारा विज़न जो है वो आपकी ये जो शेयरिंग है या आपका जो लाइक करना है, या आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं या अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको बोल सकते हैं कि इस चैनल को जो ना वो सब्सक्राइब करें, ताकि उनके पास भी ये जो नॉलेज है हम चाहते हैं कि एक सिंपल जो वीडियोस के थ्रू हम चाहते हैं कि इस पैगाम को पहुंचा सके वो ज़रूर पहुंचे। एक दफ़ा फिर
आपका सपोर्ट करने का। बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए ज़रूर दुआ करते रहें ताकि ये जो मूवमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले।